नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आज के इस बेहद खास पॉडकास्ट एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अद्भुत कला के बारे में जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से और हमेशा के लिए बदल सकती है। और वह है छोड़ने की कला, यानी द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। यह पूरा एपिसोड लियो बबौता की एक बहुत ही शानदार और जीवन बदलने वाली किताब पर आधारित है, जिसका नाम है द वन स्किल हाउ मास्टरिंग द आर्ट ऑफ लेटिंग गो विल चेंज योर लाइफ। लियो एक बहुत ही जाने माने लेखक हैं जो सादगी, ध्यान और बुरी आदतों को छोड़ने के विषयों पर बहुत गहराई से लिखते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि हम अपनी जिंदगी में इतने तनाव, गुस्से और निराशा से क्यों घिरे रहते हैं? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप अक्सर जरूरी कामों को टालते रहते हैं या अपनी पुरानी और बुरी आदतों को लाख चाहकर भी छोड़ नहीं पाते? आखिर इन सब का मूल कारण क्या है? हम हमेशा बाहर की दुनिया में कमियां खोजते हैं, लेकिन लियो बबौता का मानना है कि इन सभी समस्याओं की जड़ हमारे ही अंदर है, और वह है हमारी चीजों, विचारों और खासकर अपने दिमाग में बनाए गए आदर्शों को बहुत मजबूती से पकड़कर रखने की आदत। जब हम इन चीजों को छोड़ नहीं पाते तो हम खुद के लिए ही सबसे बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं। आइए इस पूरी बात को एक बहुत ही खूबसूरत और सरल उदाहरण से समझते हैं। जरा आंखें बंद करके एक आसमान में आजादी से उड़ते हुए पक्षी की कल्पना कीजिए। वह पक्षी पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जी रहा है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ हवा में उड़ने और अपनी पैनी नजरों से अपना भोजन तलाशने पर है। वह पक्षी कभी यह नहीं सोचता कि आज ऊपर हवा में इतनी ठंड क्यों है, या पीछे उड़ रहे दूसरे पक्षी उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। वह यह भी नहीं सोचता कि क्या वह अपना घोंसला बनाने में एक सफल पक्षी बन पाया है या नहीं, और क्या उसके पंख दूसरे पक्षियों जितने सुंदर हैं या नहीं। वह सिर्फ उड़ता है, हवा को महसूस करता है और उस पल को पूरी तरह से जीता है। बेशक हम इंसानों का दिमाग एक पक्षी से कहीं ज्यादा विकसित है, और इसी वजह से हम बड़ी बड़ी और जटिल समस्याएं सुलझा सकते हैं, खूबसूरत कविताएं लिख सकते हैं और गगनचुंबी इमारतें बना सकते हैं। हमारे पास सोचने और करने के लिए एक पक्षी से कहीं ज्यादा क्षमता है। लेकिन दोस्तों, यही क्षमता हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या भी बन जाती है। हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी या बीमारी जैसी बाहरी चीजें नहीं हैं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारा बहुत ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग। हम लगातार उन चीजों के बारे में सोच सोच कर परेशान, चिड़चिड़े, उदास और क्रोधित होते रहते हैं जो हमारे साथ अतीत में हो चुकी हैं या जो भविष्य में हमारे साथ होने वाली हैं। अगर हम बौद्ध धर्म के ज़ेन दर्शन की बात करें तो वहां भी विचारों को जाने देने या छोड़ने पर बहुत जोर दिया गया है। जब हम इस छोड़ने की कला का अभ्यास करते हैं तो इसके नतीजे सचमुच हैरान कर देने वाले होते हैं। हमारा तनाव अपने आप कम हो जाता है, हम कामों को टालना बंद कर देते हैं, हमारे रिश्तों में एक नई मिठास आ जाती है, हम जिंदगी में आने वाले अचानक बदलावों का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं और अपनी पुरानी आदतों को बदलकर नई आदतें अपना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम पूरी तरह से अपने आज में, अपने वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। छोड़ने की कला कोई मुश्किल और अलग तरह के अनुभव भी होंगे, तो हम बिना ज्यादा सोचे किसी भी काम में हाथ डाल सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। अपनी बुरी आदतों को बदलने में भी बिल्कुल यही बात लागू होती है। बहुत से लोग अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाते या अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, क्योंकि वे उस पुरानी आदत से मिलने वाले पल भर के आराम को और उस सुरक्षित महसूस कराने वाले दायरे को छोड़ना नहीं चाहते। लोगों के साथ हमारे रिश्तों में भी यही समस्या सबसे बड़ी दीवार बनती है। हम अक्सर दूसरों पर इसलिए गुस्सा होते हैं क्योंकि वे हमारे मन के मुताबिक व्यवहार नहीं करते। हम चाहते हैं कि सब हमारी बात माने। अगर हम यह जिद छोड़ दें कि
सामने वाले को हमारी तरह ही सोचना और काम करना चाहिए और उन्हें वैसे ही इंसान के रूप में स्वीकार कर ले जैसे वे असल में हैं, तो हमारे रिश्ते बहुत खूबसूरत और गहरे हो सकते हैं। और दोस्तों, जब बात आती है किसी अपने को हमेशा के लिए खोने की, तो यह छोड़ने की कला सबसे ज्यादा काम आती है। जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़ कर चला जाता है, या हमारी अच्छी भली नौकरी चली जाती है, या हम किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो हमें बहुत गहरा दुख होता है। यह एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम टाल नहीं सकते, लेकिन अगर हम उस भयानक दुख की स्थिति में भी अपने मन के उन ख्यालों को छोड़ना सीख लें जो लगातार कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हम उस दुख का सामना कहीं अधिक मजबूती और धैर्य से कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल के समय में एक और बहुत बड़ी समस्या है हर जगह मौजूद रहने की चाहत, जिसे अंग्रेजी में फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो भी कहा जाता है। बहुत से लोग हमेशा यह चाहते हैं कि वे किसी भी अच्छी घटना या पार्टी से चूके नहीं। जरा सोचिए, आपके सामने आपकी पसंद का बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखा है, लेकिन आप उसे खाते समय भी अपने ऑफिस के काम के बारे में सोच रहे हैं या अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने उस खाने के शानदार स्वाद और उस खूबसूरत पल को पूरी तरह से गवा दिया। अगर आप अपना पूरा ध्यान उस खाने पर लगा पाते, उस अनुभव की पूरी कदर कर पाते, तो वह पल कितना सुखद होता। हमारी पूरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम हमेशा किसी और चीज के बारे में सोचते रहते हैं, कहीं और मौजूद रहना चाहते हैं, और इसी वजह से हम अपने आज का और अभी का आनंद नहीं ले पाते। अगर हम अतीत की बातों और भविष्य की चिंताओं को छोड़ दें, तो हम अपने वर्तमान को कहीं अधिक स्पष्टता से महसूस कर सकते हैं। इन सभी समस्याओं की जड़ में अगर कोई एक चीज है, तो वह है डर। कोई नया काम शुरू करने का डर, वजन कम न कर पाने का डर, लोगों के सामने बोलने का डर। और यह डर आखिर कहाँ से आता है? यह डर आता है हमारे दिमाग में बनी उन आदर्श कल्पनाओं से जो हमने खुद अपने लिए बना रखी हैं कि हमें हमेशा सफल होना चाहिए, हमेशा अच्छा दिखना चाहिए। अगर हम उन आदर्श कल्पनाओं को हवा में उड़ा दें, तो हमारा सारा डर भी उनके साथ ही उड़ जाएगा। अब जरा विस्तार से बात करते हैं टालमटोल के बारे में। आखिर हम फैसला लेने से क्यों घबराते हैं? आइए नाथन नाम के एक लड़के का उदाहरण लेते हैं। नाथन को अपनी कॉलेज की थीसिस लिखनी है, लेकिन वह पिछले 1 महीने से उस पर काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि वह अपनी थीसिस को बीच में ही छोड़ने वाला पहला इंसान बन सकता है। आखिर उसे किस बात का इतना डर है? दरअसल बात यह है कि थीसिस लिखना एक बहुत ही मुश्किल, पेचीदा और कभी-कभी बहुत ही उलझा देने वाला काम है। नाथन जानता है कि उसे आने वाले कई हफ्तों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, दर्जनों पन्ने लिखने पड़ेंगे, और यह सब सोचकर ही वह अंदर से डर जाता है। यह उसके लिए बहुत ही डरावना है, और इसी डर की वजह से वह इस मुश्किल काम से भागता है और अपना समय आसान कामों में बिताने लगता है, जैसे इंटरनेट पर वीडियो देखना या टीवी देखना। नाथन का यह डर उस आदर्श कल्पना से पैदा हो रहा है जिस पर शायद वह खुद भी ध्यान नहीं दे रहा है। उसके दिमाग में एक आदर्श स्थिति है जहां जिंदगी आसान और आरामदायक होनी चाहिए। उसे हमेशा पता होना चाहिए कि उसे आगे क्या करना है, और उसे हमेशा बिना किसी संघर्ष के सफल होना चाहिए। लेकिन जब हकीकत इस कल्पना से बिल्कुल अलग होती है, तो वह काम से भागने लगता है। जब आप अपने दिमाग में एक आदर्श स्थिति बना लेते हैं, तो आप हकीकत की कठिनाइयों से डरने लगते हैं। आप उस आदर्श को कसकर पकड़ लेते हैं जो सच में सिर्फ आपकी कल्पना में होता है। तो नाथन ऐसा क्या कर सकता है जिससे उसका यह डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए? बहुत ही आसान है। नाथन अपनी इस आदर्श कल्पना को छोड़ सकता है। जिंदगी का हमेशा आसान होना जरूरी नहीं है। सच तो यह है कि हम जिंदगी में कुछ भी मूल्यवान तभी हासिल कर पाते हैं जब हम कोई मुश्किल काम करते हैं। जिंदगी का
हमेशा आरामदायक होना जरूरी नहीं है। जब हम अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं तभी हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। नाथन को हमेशा यह पता होना जरूरी नहीं है कि वह क्या कर रहा है। जब हम वह काम करते हैं जो हम नहीं जानते तभी हम नए कौशल सीखते हैं और खुद को एक बेहतर इंसान बनाते हैं। नाथन को इन मुश्किलों का और इस उलझन का आभारी होना चाहिए, क्योंकि यही मुश्किलें उसे सफलता के शिखर तक ले जाएंगी अगर वह अपनी आसान जिंदगी की आदर्श कल्पनाओं को छोड़ दे। तो अचानक यह थीसिस लिखने का काम उसे डरावना नहीं लगेगा। वह यह खुशी से स्वीकार कर सकता है कि काम मुश्किल होगा, उसे परेशानी होगी, लेकिन वह उन संघर्ष के पलों को महसूस कर सकता है और अपना काम पूरा कर सकता है। टालमटोल से बचने का यही एकमात्र अचूक नुस्खा है, अपनी उम्मीदों को छोड़ देना, वास्तविकता को स्वीकार करना, उसकी कदर करना, अपना पूरा ध्यान वर्तमान पर लगाना और काम में पूरी लगन से जुट जाना। हमारा यह डर सिर्फ टालमटोल ही नहीं पैदा करता बल्कि हमारी जिंदगी की लगभग हर छोटी बड़ी समस्या की जड़ यही डर है, चाहे वह सिर पर चढ़ा कर्ज हो जो हमारी खरीदारी की लत से आता है, क्योंकि हम अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ने से डरते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हम महंगे कपड़े नहीं पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, चाहे वह हमारे रिश्तों की कड़वाहट हो। जहां हम अपना नियंत्रण खोने से डरते हैं या यह डरते हैं कि हम सामने वाले के लिए काफी अच्छे नहीं हैं। सुबह उठकर व्यायाम न कर पाना या अपनी डाइटिंग पर टिके न रह पाना भी इसी डर का नतीजा है। हम उस पसीने और मुश्किल का सामना करने से डरते हैं। जिस काम को हम सच में पसंद करते हैं उसे न कर पाने के पीछे भी हमेशा असफलता का ही डर होता है। काम या पढ़ाई का बहुत ज्यादा दबाव भी इसलिए महसूस होता है क्योंकि हमने अपने दिमाग में यह झूठा आदर्श बैठा लिया है कि हमें सब कुछ बिल्कुल सही समय पर और एकदम परफेक्ट तरीके से पूरा करना है। यह जान लीजिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और न ही सब कुछ तय समय पर हो सकता है। यह स्वीकार करना ही मानसिक शांति का एकमात्र रास्ता है। अब जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिनका व्यवहार बहुत अजीब या बुरा होता है। सड़क पर गलत तरीके से और तेज गाड़ी चलाने वाले लोग, ऑफिस में अजीबोगरीब हरकतें करने वाले आपके सहकर्मी, या फिर वे बच्चे जो कभी अपने माता पिता की बात नहीं मानते। मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो आप खुश हों और उसे गले लगा लें। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप यह उम्मीद छोड़ दें कि दुनिया का हर इंसान हमेशा आपके मन के मुताबिक ही अच्छा व्यवहार करे तो आप अपनी जिंदगी में कहीं ज्यादा खुश रहेंगे। इसे मैरी की कहानी से समझते हैं। मैरी बहुत गुस्से में है क्योंकि आज ऑफिस में उसका सहकर्मी स्कॉट उस पर बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाया था। इसमें कोई शक नहीं कि स्कॉट का व्यवहार पूरी तरह से गलत और असभ्य था, लेकिन अगर मैरी भी बदले में उतना ही गुस्सा करती है और चिल्लाती है तो हालात और बिगड़ जाएंगे और ऑफिस का माहौल खराब हो जाएगा। गुस्सा करने से मैरी को कोई खुशी या शांति नहीं मिलेगी। हो सकता है स्कॉट अपनी निजी जिंदगी में किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहा हो या वह काम के भारी दबाव को झेल नहीं पा रहा हो। वजह चाहे जो भी हो, यह स्कॉट की समस्या है, मैरी की नहीं। मैरी को स्कॉट को बदलने की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। वह स्कॉट को अपनी मर्जी से एक अच्छा इंसान नहीं बना सकती। इसके बजाय मैरी अपनी खुद की प्रतिक्रिया को बदल सकती है। वह स्कॉट की परेशानी को एक इंसान के नाते समझ सकती है और एक परिपक्व इंसान की तरह शांत व्यवहार कर सकती है। हम इंसान अक्सर यह तय करने में लग जाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। स्कॉट गलत है, इसलिए उसे तुरंत सजा मिलनी चाहिए। यही हमारी आदर्श कल्पना है कि दुनिया में सब कुछ बिल्कुल सही और न्यायपूर्ण होना चाहिए और सबको हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जमीन पर वास्तविकता यह है कि स्कॉट अभी गुस्से में है और बुरा व्यवहार कर रहा है। मैरी इस वास्तविकता को स्वीकार कर सकती है
अपनी उस आदर्श कल्पना को छोड़ सकती है जो उसके अंदर गुस्से का कारण बन रही है, और शांत रहकर उस बिगड़ी हुई स्थिति को संभाल सकती है। यह करना शुरुआत में बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन लगातार अभ्यास से यह पूरी तरह संभव है। जिंदगी में भटकाव या ध्यान भटकना भी टालमटोल का ही एक दूसरा रूप है। हम किसी एक जरूरी काम पर ध्यान इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि वह काम मुश्किल या बोरिंग होता है, इसलिए हम बहुत आसानी से इंटरनेट गेम या सोशल मीडिया की रंगीन दुनिया की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इन भटकावों का सामना करने के लिए भी हमें इसी छोड़ने की कला का अभ्यास करना होगा। आप यह कोशिश कर सकते हैं कि उन चीजों को गहराई से पहचानें जो आपका ध्यान भटका रही हैं। महसूस करें कि मोबाइल स्क्रीन से मिलने वाली यह खुशी सिर्फ पल भर की है, ठीक किसी नशे की तरह जो आपको बार बार अपनी तरफ खींचती है। कुछ समय के लिए इन भटकावों को जानबूझकर छोड़ने का अभ्यास करें और देखें कि क्या आप बिना इन स्क्रीन के भी खुश रह सकते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि इन फालतू चीजों को छोड़ने से आपको कितनी मानसिक आजादी मिलती है। नई और अच्छी आदतें बनाना भी बहुत आसान है, बस आपको किसी पुराने काम के तुरंत बाद नया काम जोड़ना होता है। लेकिन फिर भी हम नई आदतें क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हमें उस नए काम को करने में डर लगता है, हम जल्दी थक जाते हैं, या फिर अपनी पुरानी आरामदायक आदत को छोड़ नहीं पाते। जब हम सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने की सोचते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपनी सुबह देर तक गर्म बिस्तर में सोने और उठते ही फोन चलाने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। यहाँ भी हमें अपनी उस आदर्श कल्पना को छोड़ना होगा कि हम एक ही बार में सफल हो जाएंगे। हमें असफलता को अपनी सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा मानना होगा। इसके अलावा गैरजरूरी चीजों को इकट्ठा करने की आदत से भी हमें बहुत परेशानी होती है। हम अक्सर अपने घरों में उन पुरानी चीजों को भी सालों तक संभाल कर रखते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वे बेजान चीजें हमारी भावनाओं और पुरानी यादों से जुड़ी होती हैं। वे हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास कराती हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमें अपनी भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए इन बेजान चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब हम चीजों को इकट्ठा करने की अपनी लालसा को छोड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने अतीत को छोड़ रहे हैं। यह घर की सफाई करने की प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यह हमें एक अजीब सी आजादी और हल्कापन भी देती है। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों को बदलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उन्हें कभी बदल नहीं सकते। हम किसी भी इंसान या इस विशाल दुनिया को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते। छोड़ने की कला का असली मतलब ही यह है कि हम इस कड़वे सच को स्वीकार कर लें कि बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, चाहे वे हमारे खुद के प्यारे बच्चे ही क्यों न हो। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हम उनकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर रहे हैं। वे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, सब हम तय करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे अपनी एक अलग पहचान और अपनी अलग सोच बनाते हैं। वे हमारी हर बात नहीं मानते। सच्चाई यह है कि हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने अच्छे व्यवहार से उन पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए दूसरों को नियंत्रित करने की इस पागलपन भरी इच्छा को आज ही छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान सिर्फ खुद पर और अपने कर्मों पर केंद्रित करें और उनके लिए एक अच्छा उदाहरण बने। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही अटल सत्य है, और वह है बदलाव। हर इंसान, हर स्थिति, हर वस्तु, हर पल हमेशा बदल रही है। हम खुद भी हर पल बदल रहे हैं। जो हम कल थे वो आज बिल्कुल नहीं हैं। यह बदलाव और अनिश्चितता थोड़ी डरावनी जरूर लग सकती है, लेकिन यह हमें बहुत आज़ादी भी देती है। जब हम चीज़ों को वैसा ही पकड़े रहने की कोशिश करते हैं जैसी वे पहले थीं, तो हम खुद को ही बहुत तकलीफ देते हैं। यह
बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम तेज बहती हवा को अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश कर रहे हों। हमें इस अनिश्चितता को दिल से स्वीकार करना सीखना होगा। जब हम यह समझ जाते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हम यह भी समझ जाते हैं कि हमारे पास हर पल एक नया और बेहतर इंसान बनने का मौका होता है। अगर 1 मिनट पहले आप टालमटोल करने वाले और आलसी इंसान थे, तो आप उस पुरानी छवि को छोड़कर उसी पल एक मेहनती इंसान बन सकते हैं। अगर आप किसी बात को लेकर बहुत दुखी हैं, तो आप उस दुख को भी बदल सकते हैं। अतीत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें उससे जंजीरों की तरह बंधे रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है किसी बड़े नुकसान का सामना करना, चाहे वह आपकी बरसों पुरानी नौकरी का जाना हो, अपना घर छिन जाना हो या किसी बहुत ही अपने को खोना हो। यहाँ तक कि रोजमर्रा के छोटे छोटे नुकसान भी हमें बहुत दुखी करते हैं। मान लीजिए आपका सबसे पसंदीदा कॉफी का कप आपके हाथ से छूटकर टूट गया है। यह एक नुकसान है और आपका दुखी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आप इस छोटे से दुख को कितना लंबा खींचते हैं, यह सिर्फ आप पर निर्भर करता है। आप खुद से कह सकते हैं कि मेरा ही कप क्यों टूटा, और उस टूटे हुए कप के लिए घंटों या दिनों तक परेशान रह सकते हैं। यह दुख इसलिए है क्योंकि आप अब भी उस आदर्श स्थिति को अपने दिमाग में पकड़कर बैठे हैं कि आपका कप सही सलामत है, जबकि हकीकत यह है कि वह कांच के टुकड़ों में बदल चुका है। आमिर का उदाहरण लीजिए, जिसकी अचानक नौकरी चली गई है। यह किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। आमिर बहुत दुखी है, लेकिन वह चाहे तो इस कठोर वास्तविकता को तुरंत स्वीकार करके आगे बढ़ सकता है। नई नौकरी खोज सकता है, अपने खर्च कम कर सकता है, या फिर वह उसी पुरानी नौकरी की याद में गुस्सा हो सकता है, अपनी किस्मत को कोस सकता है, लोगों से लड़ सकता है और अपने भविष्य के सारे रास्ते खुद ही बंद कर सकता है। पेत्रा और टॉमस का बरसों पुराना रिश्ता टूट रहा है और उनका तलाक हो रहा है। पेत्रा का दुखी होना, रोना और गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, लेकिन कुछ समय बाद पेत्रा के पास दो ही विकल्प हैं। या तो वह उसी गहरे दुख में डूबकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ले और यह सोचती रहे कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ, या फिर वह उस कड़वे अतीत को छोड़कर एक नई और आजाद जिंदगी की शुरुआत करे। जस्टिन के पिता कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और डॉक्टरों के अनुसार उनके पास ज्यादा समय नहीं है। जस्टिन अंदर से टूट चुका है और बहुत दुखी है, लेकिन अगर वह सिर्फ भविष्य में होने वाले नुकसान और पिता की मृत्यु के बारे में ही सोचता रहेगा, तो वह उन बचे हुए कीमती पलों को भी खुशी से नहीं जी पाएगा जो अभी उसके पास अपने पिता के साथ हैं। उसे उस आदर्श स्थिति को छोड़ना ही होगा कि उसके पिता कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और इस हकीकत को स्वीकार करना होगा ताकि वह अपने पिता के साथ बिताए हर एक पल की पूरी कद्र कर सके। दुख का सामना करने का सबसे अच्छा और सही तरीका यह है कि सबसे पहले आप अपनी अंदरूनी भावनाओं को स्वीकार करें। दुखी होना, रोना या चिल्लाना गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद यह महसूस करें कि आप उस अतीत से चिपके हुए हैं जो अब जा चुका है और उसी वजह से आपको इतना दर्द हो रहा है। अपने ध्यान को वापस वर्तमान पर लाएं और जो कुछ आपके पास अभी इस पल में है उसकी दिल से कद्र करें। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हम इस छोड़ने की महान कला को अपने अंदर कैसे विकसित करें। यह सब रातों रात कोई जादू से नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत अभ्यास करना होगा। जिस तरह एक पेशेवर डांसर कोई बहुत बड़ा डांस स्टेप करने से पहले छोटे छोटे स्टेप्स का महीनों तक अभ्यास करता है, वैसे ही हमें भी इस कौशल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सीखना होगा। लियो बबौता ने इसके 5 मुख्य कदम बताए हैं। पहला कदम है अपने अंदर के संकेतों को पहचानना। जब भी हम किसी नकारात्मक विचार या चीज को पकड़कर रखते हैं, तो हमारा शरीर और मन हमें कुछ संकेत देता है, जैसे कि अचानक गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, बहुत तनाव, उदासी, जलन शरीर में
दर्द खुद को हमेशा सही साबित करने की अजीब सी जिद या टालमटोल करना, ये भावनाएं अपने आप में गलत नहीं हैं, लेकिन ये इस बात का साफ संकेत हैं कि आपको अब छोड़ने का अभ्यास करने की सख्त जरूरत है। आपको खुद से यह सच्चा वादा करना होगा कि आप दिन भर में इन संकेतों को पूरी ईमानदारी से पहचानेंगे। दूसरा कदम है अपनी आदर्श कल्पना को पहचानना। जब आप संकेतों को पहचान लें तो अपने अंदर गहराई में झांकें और देखें कि आप किस आदर्श कल्पना से चिपके हुए हैं। क्या आप चाहते हैं कि हर कोई आपके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करे? क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए सब कुछ हमेशा आसान हो? क्या आप चाहते हैं कि लोग हमेशा आपकी बात मानें और आपकी तारीफ करें? ऐसी सैकड़ों छुपी हुई कल्पनाएं हमारे दिमाग में होती हैं। इन्हें बाहर निकालना और पहचानना बहुत जरूरी है। तीसरा कदम है उस कल्पना से होने वाले नुकसान को पहचानना। यह देखें कि वह आदर्श कल्पना आपको और आपके प्यारे रिश्तों को कितना नुकसान पहुंचा रही है। यह आपको बेवजह दुखी कर रही है, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है। जब आप इस नुकसान को साफ साफ देख लेंगे तो आपके लिए उस बेचारी कल्पना को छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। चौथा कदम है प्यार और करुणा के साथ उस बात को छोड़ देना। छोड़ने का मतलब किसी से नफरत करना या लड़ना नहीं है। इसका मतलब है खुद पर और दूसरों पर तरस खाना। यह महसूस करें कि यह झूठी कल्पना आपको दर्द दे रही है और आप इस दर्द से हमेशा के लिए आजाद होना चाहते हैं। एक गहरी सांस लें, अपनी छाती को हल्का महसूस करें और उस कल्पना को धुएं की तरह हवा में उड़ा दें। और पांचवा सबसे अहम कदम है वास्तविकता को अपनाना। जब आप अपनी कल्पनाओं को छोड़ देते हैं तो अपना पूरा ध्यान आज की वास्तविकता पर लगाएं। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है तो इस हकीकत को स्वीकार करें कि वह एक अलग इंसान है जिसकी अपनी सोच है और जिसे अभी आपकी मदद और प्यार की जरूरत है। इस तरह आप किसी भी स्थिति को ज्यादा समझदारी और शांति से संभाल सकते हैं। इन 5 कदमों का रोजाना अभ्यास करने से आप धीरे धीरे इस कला में पूरी तरह माहिर हो जाएंगे। आप दिन में सिर्फ कुछ मिनट निकालकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने घर की उन पुरानी चीजों को दान करने या फेंकने से शुरुआत कर सकते हैं जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं है। आप छोटी छोटी कल्पनाओं को छोड़ने का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि एक दिन के लिए यह जिद छोड़ देना कि आपका घर बिल्कुल साफ सुथरा ही होना चाहिए। आप यह अभ्यास भी कर सकते हैं कि एक दिन हम सब मृत्यु को प्राप्त होंगे और दुनिया की हर एक चीज मिट्टी में मिल जाएगी। इस अटल सत्य को स्वीकार करने से आपके अंदर से चीजों को पकड़ कर रखने की जिद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है कि छोड़ने का मतलब है हार मान लेना या हमेशा चुपचाप सब कुछ सहते रहना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं और आप अपनी आदर्श कल्पना को छोड़ देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने सामने वाले को जीतने दिया या आप कमजोर हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपने अपने गुस्से को छोड़ दिया है और अब आप उस समस्या को ज्यादा शांति और समझदारी से सुलझा सकते हैं। छोड़ने का मतलब अपनी तरक्की रोकना भी नहीं है। आप खुद की कमियों को स्वीकार करने के बाद भी नई आदतें बना सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। छोड़ने का मतलब यह भी नहीं है कि आप लोगों को उनके बुरे व्यवहार के लिए माफ कर दें और उन्हें कोई सजा न दें। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप अपने मन से उस गुस्से और बदले की भयानक भावना को निकाल दें जो आपको ही अंदर जला रही है। आप पूरी तरह शांत रहकर भी अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। अगर कोई आपके घर में गंदगी फैलाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप घर को गंदा ही रहने दें। आप बस यह उम्मीद छोड़ दें कि हर इंसान हमेशा सफाई रखेगा। इससे आपका गुस्सा कम होगा और आप शांति से बात करके कोई
ठोस समाधान निकाल पाएंगे। छोड़ने का मतलब सामाजिक नियमों को तोड़ना नहीं है। समाज के नियम जरूरी हैं, लेकिन हर कोई हमेशा नियमों का पालन नहीं करेगा। इस हकीकत को स्वीकार करना ही असली लेटिंग गो है। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा का सार यही है कि हमारी सारी परेशानियां हमारी उन आदर्श कल्पनाओं से शुरू होती हैं जो हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाती। अगर हम इन कल्पनाओं को छोड़ना सीख लें और वर्तमान की वास्तविकता को खुले दिल से स्वीकार कर लें, तो हमारी जिंदगी बहुत आसान, शांत और बेहद खुशहाल हो सकती है। यह किताब तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन आपकी एक नई और खूबसूरत यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। अब यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि क्या आप अपनी उसी पुरानी तनाव भरी जिंदगी को ही जीते रहेंगे, या हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालकर इस छोड़ने की कला का अभ्यास करेंगे और अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। मेरी मानिए तो एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा। आपको अपनी जिंदगी में जो शांति और आज़ादी महसूस होगी वह सच में अनमोल होगी। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वास्तविकता से प्यार करना सीखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब और नई सीख के साथ।